तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर आस्था का महाकुंभ मेला 2025 का भव्य समापन हो गया। 13 जनवरी से 26 फरवरी यानी 25 दिनों तक चले इस ऐतिहासिक आयोजन में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था और भक्ति के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया, जो भूतो न भविष्यति के कथन को चरितार्थ करते हुए भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक संस्कृति को दुनिया भर के लोगों के मन में बसा दिया, जिसे दशकों नहीं सदियों तक लोग भुला नहीं पाएंगे। विविधता में एकता की ऐसी झलक अद्भुत थी, अलौकिक थी, अविस्मरणीय थी, जिसका साक्षी बनने के लिए सिर्फ सनातन धर्म के मतावलंबी ही नहीं, 73 देशों के डेलीगेट्स और 50 लाख से अधिक विदेशी नागरिकों ने भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और सनातन धर्म की इस अनूठे आयोजन को जानने की कोशिश की, जिसमें बिना किसी निमंत्रण, बिना किसी आमंत्रण के आखिर कैसे करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग तीर्थराज प्रयाग चले आते हैं। महाकुंभ की इस भव्यता और विशेषता को मानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने सहज ही लिख दिया था कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। कल्पना कर पाना मुश्किल था कि दुनिया के ज्यादातर देशों की इतनी आबादी नहीं है जितने लोगों ने संगम की रेती पर 45 दिनों के लिए अपना आशियाना बना लिया था। इस बार का महाकुंभ इसलिए भी विशेष था क्योंकि इस बार सिर्फ अमृत स्नान के दिन ही नहीं, कुंभ के अंतिम स्नान यानी महाशिवरात्रि तक संगम नगरी में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहा। शासन प्रशासन के साथ ही हजारों की संख्या में सामाजिक संगठन और संस्थाओं ने मां गंगा की अविरलता और निर्मलता बनाए रखने के साथ ही महाकुंभ को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। इस बार महाकुंभ में क्या खास और क्या आम लोग जात पात, मत मजहब, पंथ और संप्रदाय का भेदभाव भुलाकर भक्ति, मुक्ति और मोक्ष की कामना से त्रिवेणी स्नान किया। अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इस बार का महाकुंभ किस मायने में रहा खास। आम से लेकर खास लोगों ने लगाई इस बार आस्था की डुबकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम स्नान किया। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों ने भी लगाई आस्था की डुबकी। भूटान नरेश, नेपाल के पूर्व पीएम समेत कई विदेशी मेहमानों ने की शिरकत। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ स्नान किए। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने भी संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ में 400 से ज्यादा वीआईपी प्रोटोकॉल किए गए थे जारी। ये महाकुंभ यकीनन विश्व का सबसे बड़ा समागम था। महाकुंभ में 9 लाख साधु संत और 10 लाख कल्पवासी मेला क्षेत्र में रहे। मेला क्षेत्र में 4 लाख से ज्यादा तंबू लगाए गए। 1.5 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए, जिनमें 350 मोबाइल टॉयलेट भी शामिल थे। अखाड़ों और साधु संतों के लिए कई बड़े पंडाल और 50,000 से ज्यादा अस्थायी आश्रम बनाए गए थे। ट्रेन से महाकुंभ पहुंचे करीब 30 करोड़ श्रद्धालु। 73 देशों के डेलीगेट्स और 50 लाख विदेशी नागरिकों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। वहीं व्यवस्था की बात करें तो 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में यह महाकुंभ मेला लगा। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से करीब 160 गुना बड़ा था महाकुंभ का मेला क्षेत्र। महाकुंभ मेला क्षेत्र में रिकॉर्ड 25 सेक्टर इस बार बनाए गए थे। 13 किलोमीटर के दायरे में 42 घाट बनाए गए थे। 42 घाटों में 10 पक्के घाट भी थे। गंगा यमुना को पार करने के लिए 30 पॉन्टून पुल का निर्माण हुआ था। महाकुंभ मेले के लिए 56 थाने और 144 चौकियां भी बनाई गई, जिसमें 2 साइबर थाने अलग से बनाए गए।
कुल 50,000 सुरक्षाकर्मी मेला क्षेत्र में तैनात रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए महाकुंभ में 37,000 पुलिसकर्मी, 14,000 होमगार्ड तैनात रहे। 2750 एआई आधारित सीसीटीवी, 3 जल पुलिस स्टेशन, 18 जल पुलिस नियंत्रण कक्ष और 50 वॉच टावर भी लगाए गए थे। महाकुंभ के इस समापन पर कई महा रिकॉर्ड भी बने। इसमें एक रिकॉर्ड सफाई अभियान को लेकर बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया। इस सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी का आभार भी जताया। यकीनन इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए जो भी आया वो यहाँ की यादों को अपनी स्मृतियों से कभी नहीं भुला पाएगा, और जो नहीं पहुंच पाया उसे यहाँ न आ पाने का अफसोस जरूर बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।